अगर जनसुराज या निर्दलीय कायस्थ उम्मीदवार जीतकर राजद के साथ मिलकर सरकार बना ले तो उस जंगल राज के जिम्मेवार हम ही होंगे। जाति का आचार डालेंगे क्या जब हिंदू ही सुरक्षित ना होगा? कायस्थ प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धि को ताखे पर रखकर जाति के नाम पर वोट नहीं कर सकता। गेम खेल रहे हैं ये लोग, प्रशांत किशोर के पेड पीआर एजेंसी के पार्ट हैं। क्या पटना का पूरा कायस्थ समाज भाजपा से नाराज है? क्या सच में पूरा कायस्थ समाज भाजपा के खिलाफ है? या फिर ये है प्रशांत किशोर का गेम प्लान, पटना के कायस्थों पर इमोशनल अत्याचार? आज इसकी भीतरी तहें खोलूंगी, बोलूंगी खरी खरी। बिहार चुनाव में इस बार एक मुद्दा बहुत चर्चा में है कि इस विधानसभा चुनाव में कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा सीट से भाजपा ने किसी कायस्थ उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया है। पटना शहरी क्षेत्र के 3 विधानसभा सीट बांकीपुर, पटना साहिब और कुम्हरार से परंपरागत रूप से कायस्थ उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी पटना से हर राजनीतिक दल कायस्थ ही उम्मीदवार उतारते रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कायस्थ समाज हमेशा से भाजपा का लॉयल वोटर रहा है और ये भी सच है कि कायस्थ भारतीय समाज का वो सबसे शिक्षित वर्ग है जो जाति देखकर कभी वोट नहीं देता। समाज, प्रदेश और देश का हित ही देखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। पटना साहिब से भाजपा के प्रत्याशी हैं रत्नेश कुशवाहा और कुम्हरार से भाजपा प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता, जो जाहिर है कायस्थ जाति से नहीं है। हाँ, बांकीपुर से इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन हैं, जो कायस्थ जाति के हैं और पहले भी 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कुम्हरार से भाजपा ने कायस्थ उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया? इसकी वजह भाजपा ऑफिशियल तबके से जो निकल कर आई है वो ये है कि जातीय जनगणना होने के बाद पता चला कि कायस्थ लोगों की बड़ी संख्या में बिहार से बाहर माइग्रेशन की वजह से कायस्थ वोटर्स की संख्या कम हुई है, जिससे चुनावी समीकरण बदल चुका है और भाजपा वो पार्टी है जो हमेशा अपडेटेड रहती है। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कुम्हरार सीट से बिहार के प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा को बतौर कायस्थ उम्मीदवार जनसुराज से खड़ा किया है। पीके चुनावी रणनीति के विशेषज्ञ हैं, ये सभी जानते हैं। वे अपने क्लाइंट्स दूसरे राजनीतिक दलों के लिए पूर्व में कितने तिकड़म लगा चुके हैं, तो आज अपनी पार्टी के लिए कोई कसर क्यों छोड़ेंगे? उन्होंने कायस्थ वोटर्स को भाजपा से दूर करने और कायस्थ वोट को अपनी झोली में बटोरने के लिए बड़ा गेम प्लान बनाया है। कायस्थ को उनके स्वभाव के विपरीत जाति के नाम पर भड़काने की, जाति के नाम पर जनसुराज के पक्ष में वोट लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ जाति आधारित चुनावी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं और फेसबुक पर भी इस तरह के ग्रुप बने हैं, जिनके माध्यम से कायस्थ जाति के लोगों का ब्रेन वॉश करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इनमें लगभग 700 से अधिक कायस्थ सदस्यों का एक बड़ा ग्रुप भी है, कुम्हरार के कायस्थ। ये ग्रुप प्रो कायस्थ से ज्यादा एंटी बीजेपी और प्रो जनसुराज है। इसमें जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं, कायस्थ के नाम पर एकजुट होने की अपील करते हुए चालाकी से जनसुराज वाले किसी भी हालत में सिर्फ भाजपा को हराने की अपील करते रहते हैं। कुछ महाशय बांकीपुर के भाजपा के कायस्थ प्रत्याशी को ही डुबा देने की बात करते हैं, यानी एक सीट पर कायस्थ को इसलिए जिताए क्योंकि वो जनसुराज का है, दूसरी सीट पर 4 बार से विधायक कायस्थ प्रत्याशी को इसलिए डुबा दे क्योंकि वो भाजपा का है। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे कायस्थ का अस्तित्व केसी सिन्हा के जीतने से ही बचेगा, वरना संतति वंश सब समाप्त हो जाएगा। भाई, कुछ लोग प्रशांत किशोर के कृपा पात्र होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने एजेंडा और स्वार्थ के लिए डायलॉग मार मार के पूरी कायस्थ कम्युनिटी के दिमाग में ये घुसाने की कोशिश करें
कि केसी सिन्हा की जीत हार पर ही हमारा अस्तित्व टिका है और हमारी जिंदगी का आखिरी मौका, आखिरी युद्ध है। रविशंकर प्रसाद, संजय मयूख, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा का इस ग्रुप में विरोध किया जाता है। कहते हैं कायस्थ इन सब का बहिष्कार करे, जूतों की माला पहनाए। क्यों? ये कायस्थ नहीं है क्या? इससे तथाकथित कायस्थ का अस्तित्व, प्रतिष्ठा, इन सब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूर्ख समझ रखा है हम लोगों को। जैसे नचाएंगे नाचेंगे। गेम खेल रहे हैं ये लोग। प्रशांत किशोर के पेड पीआर एजेंसी के पार्ट हैं। 74 साल की आयु में सिन्हा सर को विश्राम करना चाहिए, अवकाश प्राप्त जीवन के मजे लेना चाहिए। यदि केसी सिन्हा सर को पद्मश्री दिलाने का मुहिम चलाया जाएगा तो हम सभी कायस्थ सहयोग करेंगे, किंतु विधायकी के लिए समझने की जरूरत है कि उनके नाम पर कायस्थ का जीना मरना नहीं टिका हुआ है। ग्रुप्स में बूथ प्रबंधन के लिए वॉलेंटियर्स का आह्वान कर रहे हैं। वोटर्स बूथ प्रबंधन कब से करने लगे? वो इसलिए क्योंकि इस तरह के ग्रुप के सदस्यों में से बहुत सारे जनसुराज के कार्यकर्ता हैं जो कायस्थ के नाम पर वोट मैनिपुलेशन में लगे हैं। पता चल रहा है इनके जिम्मे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह भाजपा के वोट को जनसुराज की ओर कन्वर्ट करना है। इस ग्रुप में एडमिन लोग ये चाहते नहीं कि कोई भी बुद्धि का उपयोग करे, कोई प्रश्न करे, तर्क करे या सही तस्वीर पेश करे। जो भी इनकी मंशा के खिलाफ बोलता है उस पर सब मिलकर टूट पड़ते हैं, उसे ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। ग्रुप में ही डेमोक्रेसी का गला घोट रहे, धरातल पर क्या खाक डेमोक्रेसी बचाएंगे? यहाँ सोचो मत, बोलो मत, बस फलां को जिताना है, जिताना है, जिताना है। कोई कुछ बोले तो कहा जाता है ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस वोट इधर गिराइए। भाई साहब, हम कायस्थ हैं, दिमाग ही हमारी पूंजी है और वो तो हमसे बिना पूछे लगेगा ही। और इसीलिए 730 कायस्थ सदस्यों के ग्रुप में सिर्फ 15 से 20 लोग उछल कूद मचा रहे, 10-15 कभी कभी हाँ हूँ कर रहे और लगभग 700 कायस्थ मौन रहकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे। और ये वो लोग हैं जो वोट के दिन सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। कायस्थ प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धि को ताखे पर रखकर जाति के नाम पर वोट नहीं कर सकता। केसी सिन्हा को वोट देने से कायस्थ का उत्थान कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कहते हैं वो जिताने के बाद देख लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा, रविशंकर प्रसाद आदि सबके होते हुए कायस्थ का सेलेक्टिवली कुछ उत्थान हुआ था क्या? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उत्थान का काम पार्टी करती है, कोई सिंगल नेता नहीं कर सकता। वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर किसी किसी को फेवर कर सकता है। कायस्थ मूर्ख नहीं होता, वो जानते हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें स्वयं मेहनत करना है, सफल बनना है। कोई नेता विधायक जीतने के बाद हमारी क्या व्यक्तिगत मदद करेगा, इस भरोसे नहीं बैठा है। इन कायस्थ ग्रुप्स के माध्यम से कायस्थों को इमोशनली ब्लैकमेल करके असली मकसद किसी भी तरह सिर्फ भाजपा को हराना है। इसी से पता चलता है कि ये कायस्थ के नाम पर भाजपा विरोधी एजेंडा का अनुसरण कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने प्रशांत किशोर को इंटरव्यू में बोलते सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी कम्युनिटी वर्तमान सरकार के विरोध में आवाज उठा रही, जो अगर वोट में कन्वर्ट हुआ तो जनसुराज जीत जाए। इसका अर्थ है कि प्रशांत किशोर को इस तरह के सभी ग्रुप्स की जानकारी है और इन सब के पीछे पीके की पीआर एजेंसी काम कर रही। आप सिर्फ कुम्हरार देख रहे, पर वे हर सीट पर उम्मीदवार की जाति या धर्म अनुसार इसी तरह ग्रुप बनाकर भावनात्मक खेल खेल रहे। अगर जनसुराज या निर्दलीय कायस्थ उम्मीदवार जीतकर राजद के साथ मिलकर सरकार बना ले तो उस जंगल राज के जिम्मेवार हम ही होंगे, जिसने जात देखा लेकिन ये नहीं देखा कि तिलक मिटा देने वाले, गोल टोपी धारण करने वाले बिहार के केजरीवाल, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर यदि सत्ता में आते हैं तो हिंदू का कितना बड़ा नुकसान है। जाति का आचार डालेंगे क्या जब हिंदू ही सुरक्षित ना होगा? 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और मोदी जी को वोट दिया किस हिंदू ने? मेरे भाई, मोदी को वोट उसने दिया
जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से मुतमईन है, भाजपा के साथ जाना चाहता है, इसी फॉर्मूला में उपाय दिख रहा है। आधा हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। तो यही जन सुराज की सोच है कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर 20% मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाए तो आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और इसी से मुकम्मल राजनीतिक सामाजिक जीत हासिल की जा सकती है। जिस वजह से कायस्थों ने कांग्रेस का त्याग किया था और भाजपा को अपनाया था, क्या जनसुराज के रूप में फिर उसी विचारधारा को आमंत्रण देना चाहते हैं? वर्तमान में भाजपा और जेडीयू की सरकार और केंद्र के सहयोग से बिहार विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है, इतना तो हम सब देख रहे हैं। खामियां हैं, पर नीयत सही है कम से कम। आज हिंदू इज्जत और सुकून से जी रहा। जाति के नाम पर जो लोग इस सुकून को छीनना चाहते हैं, वो अपनी आत्मा में झांके पहले। जिनको प्रशांत किशोर से पैसे मिले हों, वो जो उछल कूद मचाना चाहे मचाए, लेकिन बाकी कायस्थ लोग के पास न इतनी फुर्सत है, न इतनी मूढ़ता कि एडमिन्स के इशारे पर बैल की तरह सिर झुकाए हुक्म बजाए। कायस्थ बंधुगण, आंखें खोलिए। हमारा वोट सिर्फ हमारा अधिकार है। आप किसी के कहने से नहीं, बल्कि बिहार के हित में, देश के हित में, हिंदू के हित में अपनी मर्जी से जिसे भी वोट देना चाहे दीजिए। जय हिंद।